हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे मास्टर, क्या पढ़ेंगे मास्टर? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आपकी 20 फरवरी 2025 को साइंस के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने जा रहे हैं मास्टर। प्लीज़ आप ये वीडियो के जरूर अंत तक बने रहें। तो चलिए मास्टर स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पहले बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर का जवाब देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन क्या होता है मास्टर? CnH2n+2 होता है। अल्किन का क्या होता है? CnH2n+2। अल्किन का ए है सर, अल्किन का डबल बॉन्ड वाले का है। ये सिंगल बॉन्ड वाले का है, ये आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले का है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ऑप्शन 2 हो जाएंगे मास्टर, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मास्टर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अल्किन का एक सामान्य सूत्र है। अल्किन का सामान्य सूत्र डबल बॉन्ड वाले अबंध वाले CnH2n होता है मास्टर। CnH2n होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके है, नेक्स्ट जो है अल्काइन का सामान्य सूत्र है। अल्काइन मतलब ट्रिपल बंध वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, बंध वाले। तो CnH2n-2 होता है मास्टर। क्या हो गया? ऑप्शन 2 हो गए, ऑप्शन 2 हो गए। नेक्स्ट आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, द मेन कंपोनेंट जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, वो कौन है? मेथेन है, मीथेन है, मीथेन। क्या हो जाएगा? CH4 फार्मूला होता है, CH4 होता है। नेक्स्ट आपके जो है बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है भाई। इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनते हैं, कुछ इस तरह से बनते हैं, कुछ इस तरह से बनते हैं। तो कोई दिखा ऑप्शन 1 दिखे, ऑप्शन 1 आपके हो जाएंगे उत्तर मास्टर, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? समजात श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होता है? परमाणु भार में 2 सदस्यों में कितना अंतर होता है? तो CH2 से अंतर होते हैं, या 14 यूनिट मास से बोले तो 14 यूनिट मास से। कोई दिखा ऑप्शन 1 दिख गया मास्टर गुरुजी, ऑप्शन 1 हो जाएंगे। अच्छा चेला, ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके, निम्न में कौन अल्डिहाइड है? निम्न में कौन अल्डिहाइड है? तो अल्डिहाइड को पहचानने के लिए CHO को देखना पड़ता है, CHO कहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये जो है आपके कार्बोजेलिक है सर, ये आपकी जो है अल्कोहल है सर, ये आपका कार्बोजेलिक है। तो अल्डिहाइड कौन है? यही तो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, या इसी को कहते हैं मिथेनल। मिथेनल सर, मिथेनल। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 3 हो जाएंगे मास्टर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर कि निम्न में कौन कीटोन है? कीटोन का क्या होता है? कीटोन बीच में CO लगेगा, इधर भी आपकी अल्काइल ग्रुप रहेंगे, इधर भी अल्काइल ग्रुप रहेगा सर। तो कहाँ पे देखा? ये देखो अल्कोहल है, OH दिख रहे ना, अल्कोहल है। यहाँ पे देखो C2, ये क्या है पता नहीं सर, क्या दिया हुआ है? C2 यहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मतलब कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। C2 है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। और यहाँ पे और समझिएगा, और क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? ये जो आपके है COOH है, मतलब कार्बोजेलिक एसिड है। देखो इधर भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इधर क्या है? इथाइल ग्रुप, बीच में क्या आया? CO। मतलब ये क्या है भाई? ये आपका कीटोन है गुरुजी। मास्टर, अच्छा मास्टर, ऐसे कीटोन पहचानते हैं। हाँ, ये आपकी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 2 हो जाएंगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि CHO पर्याक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, जिसमें CHO लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, अल्डिहाइड कहते हैं। अल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है। अल्कोहल का OH होता है, कीटोन का CO होता है, कार्बोजेलिक का COOH होता है मास्टर। तो अल्डिहाइड का क्या होगा, CHO होगा। ऑप्शन 1 हो जाएंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा, अल्डिहाइड हो जाएगा। डैश COOH प्रक्रियात्मक समूह किसका कौन फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्डिहाइड का क्या बोले CHO, कीटोन का क्या बोले CO, और आपके अल्कोहल का क्या बोले OH, कार्बोजेलिक एसिड का क्या बोले COOH बोले। किसका हो जाएगा, कार्बोजेलिक एसिड का, ये है सर कार्बोजेलिक एसिड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन OH प्रक्रियात्मक समूह क्या है, किसका, कीटोन का तो याद हो गया होगा CO होता है, अल्डिहाइड का CHO होता है, अल्कोहल का OH होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अल्कोहल का हो जाएगा, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल के हैं सर। ऑप्शन 3 पे ताला लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन CO प्रक्रियात्मक समूह है किसका, कीटोन का। किसका है सर फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का। ऑप्शन 1 हो जाएंगे, ऑप्शन 1 हो जाएंगे। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे बच्चा, चलो देखते हैं मास्टर। अच्छा, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। श्रृंखलन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 तत्वों का उदाहरण दें जो श्रृंखला द्वारा यौगिकों को निर्माण करते हैं। केटेनेशन प्रॉपर्टी सर, सेल्फ लिंकेज, कार्बन कार्बन मतलब कि आपके आपस में एक परमाणु अपने खुद परमाणु के साथ जुड़कर एक लंबा चेन बनाए, एक लंबा श्रृंखलन बनाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम श्रृंखलन कहते हैं। तो कार्बन परमाणु में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता को होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 आपके बोले हैं जो श्रृंखला द्वारा यौगिकों का निर्माण करते हैं, 2 तत्वों का उदाहरण दें, तो कार्बन और आपका एक जो बनाता है सर, वो सिलिकॉन बनाता है। कौन बनाता है, सिलिकॉन बनाता है, सिलिकॉन बनाता है। कार्बन 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 आपस में जुड़ के लंबा चेन बनाती जाता है। समझ में आ गया। केटेनेशन प्रॉपर्टी समझिएगा। कार्बन एटम हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन itself due to which a large number of molecules are formed. This property is called catenation property. Give an example of any 2 element that form a chain. तो कार्बन 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 के बीच में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन भी लगेंगे सर। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलके केटेनेशन प्रॉपर्टी बनाते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई जाती है। जो ऑर्गेनिक यौगिक है सर, ये बहुत ज़्यादा में बने हुए हैं। तो वो 2 गुणधर्म क्या हैं कार्बन का, पहला जो है श्रृंखला गुण और दूसरा जो है संयुक्ता 4 होना। सर आपकी केटेनेशन प्रॉपर्टी और दूसरा जो है टेट्रावैलेंसी होने के कारण ही वो लार्ज नंबर में कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है आपके, अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन की 2 प्रमुख अपरूपता के नाम लिखें। अपरूपता किसको कहते हैं, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है। मतलब एक ही तत्व 2 से ज़्यादा भौतिक रूपों में पाया जाता है, भौतिक गुणों के साथ विभिन्न आपकी अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, तो उसे हम उस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के 2 रूप हैं, 3 रूप हैं सर, हीरा, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरी। तो यहाँ पे 2 रूप पूछे, अपरूपता पूछे, तो हीरा और ग्रेफाइट आपके होंगे। तो व्हेन एन एलिमेंट इज फाउंड इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स विथ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, द फेनोमेनन इज कॉल्ड एलोट्रॉपी।
तो यहाँ पे दो अपर रूपता है, एक डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड जो होता है सर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और ग्रेफाइट आपके क्या होती है, सॉफ्ट होती है। ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन डायमंड जो होता है वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो भौतिक प्रॉपर्टी जो है, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो गए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। दोनों को जलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेंगे सर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। तो कार्बन यौगिक के वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक समूह हो जाता है, जिसके किसी दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 का अंतर रहता है। मतलब दो सदस्य अगर देखें तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो, CH2 या 14 यूनिट मास आपके द्रव्यमान में का अंतर रहता है, तो उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। एग्जाम्पल सर, अल्केन का फैमिली ले लो ना, CH4 C2H6 और ले लो ना सर। आपके अगर यहाँ पे देखोगे कार्बन में अंतर कितना है, एक कार्बन, हाइड्रोजन में देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचेगा, H2 बचेगा। दूसरा अल्कोहल फैमिली ले लो ना सर, CH3OH, आप ले सकते हो कार्बोजेलिक, कुछ भी कीटोन, कोई भी फैमिली उठा सकते हो, अल्किन फैमिली, कोई भी फैमिली उठा सकते हो सर। अल्कोहल में मिथेनॉल ले लेते हैं और C2H5OH ले लेते हैं, दोनों का अंतर देखते हैं तो कितना आ जाता है, CH2 आता है। तो कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक समूह रहता है और जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं सर, समजातीय श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गए। अब चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, निम्न यौगिकों के में विद्यमान प्रक्रियात्मक समूह का नाम बताएं। तो सर किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे समूह जिनके ऊपर यौगिकों का मुख्य गुण निर्भर करता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। कि फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं, तो कोई भी अगर वह ग्रुप अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुड़कर उसके प्रॉपर्टी चेंज कर दे, उसी पे डिपेंड हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे समूह जिनके ऊपर यौगिकों का मुख्य गुण निर्भर करता है, उसे प्रक्रियात्मक समूह कहलाता है। क्या कहते हैं, तो सर इसमें जो आप प्रक्रियात्मक समूह है, देखो COOH है, मतलब कार्बोजेलिक अम्ल है, कार्बोजेलिक अम्ल, कार्बोजेलिक अम्ल है, कार्बोजेलिक अम्ल है सर, कार्बोजेलिक अम्ल है। CO लगा है दोनों तरफ, CH3 है, अल्काइल ग्रुप है, CO है, CO साहब आए, CO साहब मतलब कीटोन है, कीटोन सर, कीटोन है, CO जा बैठे हैं बीच में। नेक्स्ट जो है CHO है, CHO आगे, CHO अच्छा किनारे है, CHO साहब, तो क्या है ये आपके हैं अल्डिहाइड है सर, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है। अब देखो OH साहब आए हैं, अच्छा OH साहब आया, अल्कोहल है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दारू साहब है, दारू साहब, OH आ गए, अल्कोहल है, अल्कोहल है, तो ये क्या हो गया, OH है, तो ये क्या है, अल्कोहल। यही तो बताना था सर, बन गए, बहुत इजी से बनाना, बहुत इजी से बनाना, बहुत इजी से बनाना। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट की ओर क्या बोलता है, 6 नंबर समझिएगा, 6 नंबर क्या बोलता है समझिएगा। निम्न प्रक्रियात्मक समूह के नाम लिखे, तो CO इधर से डैश है, तो मतलब क्या है, कीटोन है सर, ये कीटोन है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन का है। COOH मतलब किसका है, कार्बोजेलिक अम्ल, कार्बोजेलिक अम्ल।
CHO साहब, CHO साहब आए हैं, CHO साहब मतलब एल्डिहाइड साहब है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है सर, एल्डिहाइड है। OH आए हैं, OH, OH आए हैं तो अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल साहब है, अल्कोहल है। तो ये इस तरह से आपका लिखना था। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से बोलता है कि निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है F2 का, तो फ्लोरीन का लिखो, फ्लोरीन दे दो, फ्लोरीन साहब दे दो। आप फ्लोरीन में सर इलेक्ट्रॉन को डिनोट करो ना, इलेक्ट्रॉन को। तो फ्लोरीन में कितना 9 होते हैं, तो 9 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। तो 7 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 1 7, फिर फिर इधर 7 दे दो। अब क्या करेगा, साझा करेगा भाई, साझा करेगा, कहेगा हम साझा करेंगे, साझा करेंगे, साझा करेंगे। तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 8 बनाना ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन पड़ोसी को मांगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे देगा ये 8 बना लेगा। उसी तरह ये भी बोलेगा कि हम 1 दिए हैं, हमें भी 1 चाहिए, 1 हमको भी बनाना है, स्टेबल बनना है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझा हो गया सर। NH3 एमोनिया है मतलब N है, और 1 H इधर दे दो, 1 H इधर दे दो, 1 H इधर दे दो। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। और नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 होता है। तो 5 होता है तो 2 यहाँ 2, और 1 यहाँ रखो सर, 1 यहाँ रखो सर, 1 यहाँ रखो सर। आपस में क्या करो, आपस में बोलेगा कि पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट, हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 बना के कंप्लीट कर दो। इसका भी 2 कंप्लीट करा दो सर, ये भी 2 कंप्लीट हो गए, इसका भी 2 कंप्लीट करा दो। ये बोलेगा अब जिसको जिसको दिया है बोलेगा हमको भी चाहिए, दो भाई हमको भी दो, तो हमको भी दो। देखो 8 बन गए, गिनोगे तो 5 और 3 कितना, 8 इलेक्ट्रॉन बन गया। यही तो है, यही तो है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए। तो अब देखो सर, कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनाना है, तो एक Cl इधर दे दो, एक Cl इधर दे दो साहब, एक Cl इधर दे दो, 4 है तो एक Cl इधर दे दो। अब एक कार्बन का है तो 4 डॉट दे दो, 4 डॉट दे दो भाई, 4 डॉट दे दो, 4 डॉट दे दो, एक एक दे दिए अलग अलग। क्लोरीन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी 7 दो, 1 यहाँ दे दो, 2 इधर दो, 2 इधर दो, क्योंकि एक एक साझा करेगा इसीलिए बनाना है। फिर ये भी 7 दे दो, 1 इधर, बाकी इधर 2, इधर 2, इधर 2, फिर इधर सर 1 इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अब क्या करना है, क्या करना है, पहले क्लोरीन को कंप्लीट करवाओ, पहले क्लोरीन को कंप्लीट करवाओ। क्लोरीन कहेगा 1 हमको चाहिए, 1 क्लोरीन 1 लेके चल दिए। ए भाई ये भी बोलेगा कि 1 हमको दे दो, तो ये भी 1 लेके चल देंगे। ये भी बोलेगा कि 1 इधर दे दो, तो ये भी 1 लेके चल देंगे। फिर ये भी 1 लेके चल देंगे, ये भी 1 लेके चल देंगे, ये भी 1 लेके चल देंगे। अब क्या बोलेगा कार्बन कि हम दिए, हमको भी चाहिए 1 1, ये जिसको जिसको दिया है 1 1 लेके चल देंगे भाई, 1 1 लेके चल देंगे, 1 1 लेके चल देंगे। देखो कार्बन का भी 8 हो गया, सबका गिनोगे तो 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। जितना बाउंड्री बनाया है वही देखो गिन के बता देते, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन का 8 हो गया। इसी तरह सबका गिनना, कार्बन का भी 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं। H2S का बनाना है और किसका बनाना है सर, H2S का बनाना है और किसका बनाना है, C2H5OH और CH3COCH3। तो पहले H2S का बनाते हैं, तो S दे दो और 1 हाइड्रोजन इधर दे दो, 1 हाइड्रोजन इधर दे दो। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2, 1 यहाँ 1 यहाँ 2। हाइड्रोजन का 1 है तो 1 यहाँ दे दो, 1 हाइड्रोजन का यहाँ दे दो।
अब सर कंबाइन करवाओ, पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट करवा दो 2 देके। हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया साहब, ये भी हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया साहब। अब सल्फर जिसको जिसको दिया है उतना उससे ले लेगा, साझा कर लिया, यही तो हो गया H2S का आपकी क्या हो गए, ये आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गए। अब क्या बनाना है, इथेनॉल का बनाना है साहब, इथेनॉल का। तो पहले क्या करो, इसकी संरचना बना लो। C, इधर क्या H लगाओ, इधर क्या H लगाओ, इधर क्या लगा दो, इधर क्या लगा दो, इधर O, इधर फिर क्या H, फिर इधर क्या H, फिर क्या H, फिर क्या H। अब इसी तरह से ना लिखो ना C। सर क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, तो C, यहाँ पे C, फिर O, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या H। फिर कार्बन का कितना है, कार्बन का कितना है, एक H इधर लगेगा, एक H इधर लगेगा, एक H इधर लगेगा सर, एक H इधर लगेगा, एक H इधर लगेगा, बस यही तो है। इलेक्ट्रॉन का एक यहाँ डॉट, एक यहाँ डॉट, यहाँ एक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन H का एक ही होता है, एक एक देते जाओ। हाइड्रोजन का एक ही होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 6, तो 6 2, एक यहाँ, एक 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6। कार्बन का कितना होता है, 4, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये कार्बन का कितना होता है, 4, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब क्या करो, मिलाते जाओ सर, बनाते चलो ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल। ये हाइड्रोजन को पहले 2 दे दो, कंप्लीट हो गया। ये हाइड्रोजन को 2 दे दो तो कंप्लीट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन को दे दो तो कंप्लीट हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक लेके कंप्लीट कर लेंगे। ये भी हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेगा सर, ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा, लेके कंप्लीट कर लेगा। तो अब जो बचे, अब जो बचे समझिएगा, अब जो बचेगा, अब जो बचेगा, कार्बन क्या बोलेगा, 8 हमको बनाने दे भाई, 8 बनाने दो। 8 बनाएगा इस तरह से, 8 बना लेगा। ये भी कार्बन बोलेगा हम भी 8 बनाएंगे, हमको भी चाहिए 8, तो 8 इस तरह से लेके क्या करेगा, ये भी बना लेगा सर। देखो इसके जो सर्कल किए हैं रेड कलर का, वो देखना कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन भी बोलेगा हम भी दिए हैं तो हमको भी 8 चाहिए, तो ये भी जिसको जिसको दिया है उससे क्या करेगा, ले लेगा भाई, ले लेगा, और इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, समझ में आ गए। तो CH3 का कैसे बनेगा समझिएगा। COCH3 का, तो पहले क्या करो, C 3 कार्बन है, 3 कार्बन का बना दो। यहाँ पे क्या लगा है, O, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या है, H। पहले क्या करो, संरचना बना दो, इसके बाद बनाने में इजी हो जाएगा, संरचना बनाने में इजी हो जाएगा। अब कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो पहले कार्बन 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 लिख दो भाई, कार्बन 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 लिख दो। कार्बन के बाद फिर क्या, हाइड्रोजन इधर है, तो हाइड्रोजन लिख दो। ऊपर में भी हाइड्रोजन है, नीचे में भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां पे O साहब है, O साहब है। अब इलेक्ट्रॉन पहचानना है, इलेक्ट्रॉन देना है सबका, इसका 1 है तो 1 दे दो, इसका भी 1 है तो 1 दे दो, इसका भी। हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 6 है भाई, अब 6 है तो 6 दे दो, 6 दे दो, 6 दे दो। ऑक्सीजन का कितना बनाना है, 6 बनाना है, 6 बनाना है, 6 बनाना है, 6 बनाना है। तो यहाँ पे कार्बन का 2 दे दो, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड है, 2 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, सब 4 होने चाहिए ना, इसका भी 4 होना चाहिए। तो 1 2 3 और 1 4। अब क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। अब बना दो, घेर दो, घेर दो, घेर दो, घेर दो। हाइड्रोजन को पहले कंप्लीट करवा दो, हाइड्रोजन जहां जहां दिख रहे हैं, पहले बोलो हाइड्रोजन भाग जा लेके, फिर हम तुमको पकड़ लेंगे। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट करवा दो, हाइड्रोजन का कंप्लीट करवा दो, हाइड्रोजन का पहले कंप्लीट करवाओ सर, हाइड्रोजन का पहले कंप्लीट करवाओ। हाइड्रोजन का पहले जैसे कंप्लीट होगा, हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया।
हाइड्रोजन जैसे आपका ड्रॉपलेट कंप्लीट किया, अब बोलेगा हम आए कहाँ जाएंगे, कार्बन। कार्बन बोलेगा हमको भी तो 8 बनाना है, 8 2 8 2 8 2। तो जिसको जिसको से दिया है ले लेगा। ये भी कार्बन जिसको जिसको दिया 8 ले लेगा, 8 लेगा भाई, 8 लेगा, 8 लेगा, 8 लेगा। इस तरह से ये भी 8 बना लेगा। अब एक क्या करेगा, लास्ट वाली कार्बन ये भी 8, देखो 8 जिसको जिसको दिया है उससे क्या करेगा, साझा कर ले। यही तो है कीटोन, आपके प्रोपेनोन का, एसीटोन का, इसका कॉमन नाम क्या है, एसीटोन है। आईपीएसीएस नेम क्या है, प्रोपेनोन है। तो इसी का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा यही बनेंगे सर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब चलिए आगे, आगे चलिए सर, आगे चलिए। अब देखिए 9 का भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना है। निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, इथेन है। तो इथेन का क्या करो, सॉरी मीथेन है, एक कार्बन है ना, मीथेन है। तो पहले कार्बन का स्ट्रक्चर बना लो, मीथेन का CH4 का, एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन लगा दिए। अब कार्बन पे क्या करो, कार्बन लिखो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। अब क्या करो, कार्बन का हाइड्रोजन एक एक है तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के 4 हैं तो 4 लगा दो सर। अब पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट करवा दो, हाइड्रोजन को क्या करो, कंप्लीट करवा दो सर। हाइड्रोजन को क्या करो, कंप्लीट करवा दो, हाइड्रोजन को क्या करो, कंप्लीट करवा दो। हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया तो आप क्या करो, कार्बन को भी कंप्लीट करवा दो, कार्बन को भी, कार्बन को, कार्बन को, कार्बन को, कार्बन को, कार्बन कंप्लीट कर लिया। ये आपके हाइड्रोजन के क्या हो गए, स्ट्रक्चर हो गए। ये आपकी सॉरी मीथेन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरह क्या करना, C2H6 और C2H4 का बना लेना। तो C2 आपके देखो सर यहाँ पे जो C2H6 के बनाए गए, तो C2H6 का भी कुछ इसी तरह बनेंगे, कुछ इसी तरह बनेंगे। अगर बनाने बोलते हो तो मैं बना रहा हूं, देखो सर। तो पहले क्या करो, इसका आपकी संरचना पहले बना लो। C 3H इधर लगा दो, 4 बॉन्ड बनाते हैं ना, 4 बंद कार्बन, तो 4 बंद बनाना होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन सर C H H H H H H, एक इसका होता है, एक इसका होता है, एक हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है सर, एक होता है। कार्बन के 4 होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 होते हैं। अच्छा मास्टर, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, हाँ हाँ हाँ। तो पहले हाइड्रोजन को डुप्लेट बना दो, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड लेके बनाएगा, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। ये भी हाइड्रोजन बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी ले लेगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फुलफिल हो गया। अब कार्बन बोलेगा तुमको हाइड्रोजन करवा दिए तो हमको भी करवाओ ना, ये भी बोलेगा तादा करेंगे, तादा, साझा करेगा, साझा, साझा कर रहा है, साझा कर रहा है। फिर ये बोलेगा ये भी हम अकेले कैसे बचेंगे, तो ये भी क्या करेगा, साझा करके 8 इलेक्ट्रॉन बना देगा सर, 8 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब है C2H4, C2H4 का पहले क्या करो, स्ट्रक्चर बनाइए सर, स्ट्रक्चर बनाइए। C2H4 का पहले क्या कीजिए, स्ट्रक्चर। तो C आपके C कितना है, कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, 2 कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड होंगे क्योंकि हाइड्रोजन 4 है। एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। मतलब C एक H ऊपर, एक H नीचे, एक H नीचे, एक H ऊपर। मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं मास्टर, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। कार्बन के कितने होते हैं, 4, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ। अब जो बनाएंगे मास्टर इसके साथ, जो अब पेयर बनाएंगे गुच्छा, पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट करवा दो मास्टर। हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा मास्टर, हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया,
हाइड्रोजन को कंप्लीट करवा दो मास्टर, हाइड्रोजन को कंप्लीट करवा दो। हाइड्रोजन ने डुप्लेट बना लिया। अब कार्बन बोलेगा हमें भी तो बनाना है, हमें भी तो बनाना है। तो ए दो इससे लेगा, बाकी इससे ले लेंगे, इससे ले लेंगे, इससे ले लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। बोलेगा कार्बन हम तुमको 2 कार्बन दिए, हमको भी दो, हमको भी दो। ये 2 इससे लेंगे, 2 इससे लेंगे और इससे लेके कंप्लीट कर लेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका, आपके आपके किसके हो गए, किसके हो गए, इथिन का हो गया सर, इथिन का हो गया। हम बनाने से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीख गए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाना सीख गए सर। अब चलते हैं आगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप समझिएगा। थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा नहीं। कि रिक्त स्थानों को भरें, खाली फिल इन दी ब्लैंक्स। CH3CHO मतलब अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है तो आईपीएसी नाम लिखना है। तो ये क्या है सर, आपके इथेनल है, इथेनल है सर, इथेनल है। मतलब इथेन में ई हटा के एल जोड़ दो, इथेनल साहब हैं। इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है, उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह CHO है, CHO है सर। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है सर। आगे बोला मेथनॉल, मेथनॉल के यौगिक का सूत्र लिखना है। मेथनॉल है मतलब कि सर अल्कोहल है, CH3OH है। इसके जो उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है वो क्या है, OH साहब, अल्कोहल है सर, अल्कोहल है, अल्कोहल है। यहाँ पे देखिएगा COOH क्या है, मिथेनॉइक एसिड है, अम्ल है, मेथेनॉइक अम्ल है, मेथेनॉइक अम्ल है सर, मेथेनॉइक अम्ल है, मेथेनॉइक अम्ल है। क्या है फंक्शनल ग्रुप, COOH है, कार्बोजेलिक अम्ल। क्या है सर, HCHO। क्या है, मेथेनल है, मेथेनेल है, नेल नल नहीं है, मेथेनल है, AL वाला है, मेथेनल है। अल्डिहाइड लगा हुआ है, CHO लगा है सर, CHO लगा हुआ है। ये क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल मतलब CH3CH2OH मतलब क्या है, इथेनॉल। या बोल सकते हैं C2H5OH। मतलब क्या लगा हुआ है यहाँ पे, OH लगे हुए हैं, OH लगे हुए हैं। अब समझिएगा, अब समझिएगा, यहाँ क्या है, Cl है, C3H7Cl है सर। Cl है मतलब क्या है, क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, क्या लगा है, क्लोरीन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। क्या है आईपीएसी नेम, क्लोरोप्रोपेन। क्या लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, Cl लगा हुआ है, हेलो फैमिली वाले लगे हैं सर। तो यही तो आंसर हो जाएंगे इसका। समझ में आ गया। अब चलते हैं मास्टर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि निम्न यौगिकों का मतलब कि कंपाउंड के, फ्लोइंग कंपाउंड्स के आईपीएसी नाम लिखना है, आईपीएक नेम लिखना है। तो HCOOH मतलब क्या है, ये आपका मेथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक एसिड है सर, मेथेनोइक एसिड है, मेथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है सर, मेथेनोइक अम्ल है। HCHO ये आपकी क्या है, ये आपके एक कार्बन है, क्या लगा हुआ, अल्डिहाइड मतलब क्या है, मेथेनल है। क्या है, मेथेनल है, मेथेनल, मेथेनल नॉल मत पढ़ लेना, नेल है, नेल, मेथेनेल है। AL लगा हुआ है, AL। ये क्या है सर, CH3CO C2H5 आपकी जो है वो ब्यूटेनॉन है। क्या कीटोन ग्रुप लगाए ना, तो E हटा के क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉन है, BUTANONE, ब्यूटेनॉन है। समझ में आ गया। तीनों का तो आईपीसी नेम तो हवा में उड़ा दिए सर, हवा में उड़ा दिए।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कि निम्न कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखें। जरूर यही सब क्वेश्चन में वहां पे देखने को मिलेगा, 100% बता रहा हूं। जरूर देख के जाएं, अगर देखें तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, साझा जरूर करें। क्या बोलता है, C2H5OH है, मतलब 2 कार्बन, इथ होगा, OH लगे हुए हैं, अल्कोहल लगे हुए हैं, मतलब इथेनॉल होगा सर, इथेनॉल होगा, OL लगेंगे, एथेनॉल होंगे, एथेनॉल होंगे, एथेनॉल होंगे सर, एथेनॉल होंगे। C2H5CHO मतलब कितना कार्बन है, 2 कार्बन, एक 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब प्रोप, CHO लगे हुए मतलब प्रोपेनल होंगे। क्या होंगे, प्रोपेनल होंगे सर, प्रोपेनल होंगे, प्रोपेनल होंगे, मतलब PROPANAL लगेंगे क्योंकि अल्डिहाइड है सर, तो क्या हो जाएंगे, प्रोपेनल हो जाएंगे। आईयूपीएसी नाम लिखना है CH3CO, CH3 तो मतलब क्या है, कीटोन लगे हुए हैं, CO साहब है मतलब कीटोन है, कीटोन है मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन है मतलब प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन है सर, प्रोपेनोन है, मतलब प्रोपेनोन लिखेंगे, PROPANONE, प्रोपेनोन हो जाएंगे सर। नेक्स्ट देखिएगा, जो फोर्थ है CH3COOH है, मतलब कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब इथ है, और देखो COOH मतलब क्या है, कार्बोजेलिक अम्ल लगे हुए हैं, मतलब क्या हो जाएंगे, एथेनॉइक अम्ल हो जाएंगे, एथेनॉइक अम्ल हो जाएंगे, एथेनॉइक अम्ल हो जाएंगे सर, एथेनॉइक अम्ल हो जाएंगे, मतलब ETHAN, ये हटा दो, OIC ऐड कर दो, इथेनॉइक हो गया, एसिड हो जाएंगे सर। तो आईयूपीएसी नेम लिखना सीख चुके होंगे, सीख चुके होंगे सर, सीख चुके होंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस आता है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोलते हैं कि समझिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अणुसूत्र C6H6 वाले यौगिक का नाम लिखें, इसकी संरचना बताएं, उसमें उपस्थित एकल एवं द्वितीय अबंध की संख्या बताएं। तो यौगिक का नाम जो है वो क्या है, बेंजीन है साहब, बेंजीन साहब है। C6H6 किसका होता है, बेंजीन। संरचना सूत्र जो होता है एक आपका इस तरह से बना देना है, और एक जगह पे सिंगल बॉन्ड, एक जगह पे डबल बॉन्ड, एक जगह पे सिंगल बॉन्ड, एक जगह पे डबल बॉन्ड। यही तो है सर बेंजीन का स्ट्रक्चर, संरचना सूत्र यही है। तो इसमें आपके 3 एकल बंध है, एक सिंगल बॉन्ड वाले देखो 1 2 और एक 3, एकल बंध की संख्या कितना है, 3, और आपके द्वितीय बंध मतलब जहां पे 2 बंध है तो 1 2 और एक कितना हो गया, 3 हो गए, तो 3 आपके द्वितीय बंध भी, तो क्या हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोले गए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला गया, समझिएगा बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं क्या, संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संकलन अभिक्रिया जो है उसमें हाइड्रोजनीकरण को भी कहते हैं सर, संकलन अभिक्रिया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिकों में प्रतिकारकों का योग होता है उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। एडिशन रिएक्शन सर, जिसमें आपके अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में कार्बन यौगिकों में प्रतिकारकों का क्या होता है, जुड़ना, उसे क्या कहते हैं, आपका संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो C2H4 क्या है, इथिन है, इथिन में अगर H2 को जोड़ दे किसके प्रेजेंस में, निकेल और प्लेडियम के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, ये C2H6 बन जाएगा, इथिन बन जाएंगे सर। इथिन से क्या बन जाएगा, इथिन बन जाएगा, उसे बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिस अभिक्रिया सर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह यौगिकों के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। मतलब यहां समझिएगा CH4 और Cl2 सनलाइट में जब अभिक्रिया करवाते हैं सूरज की प्रकाश में, तो क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक डिस्प्लेस करके CH3 यहाँ पे बना लेगा CH3Cl, और क्या बना लेगा सर, क्लोरोमीथेन, और क्या बना लेगा, HCl को निकाल देगा। तो इसी को क्या कहते हैं, आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि मतलब कि जिस अभिकारक में के परमाणु या परमाणु समूह यौगिकों के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है। सर आपके हाइड्रोजनीकरण क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम हाइड्रोजन को जोड़कर हाइड्रोजनी जो जोड़ते हैं योग करते हैं उसी को तो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। निकेल और प्लेडियम में आपका रिएक्शन करवाया जाता है। सर रिएक्शन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे H2 होंगे, यहाँ पे H2 होगा, ठीक है, 2H2 यहाँ पे जुड़ेंगे। सर तो यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। निकेल और प्लेडियम के प्रेजेंट में कराया जाता है। इथेन को जब H2 के साथ निकेल और प्लेडियम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो आपके क्या बन जाता है, इथेन बन जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा तेल को और संतृप्त वसा घी बनाने वाले उद्योगों में क्या होता है कि जहाँ पे असंतृप्त वसा तेल और संतृप्त वसा घी बनाने वाले उद्योगों में होता है कि खाद्य तेल और सर H2 को मिलाकर क्या बना देते हैं, अनुस्पति घी बना देते हैं। मतलब कि आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। सर समझ में आ गई बातें, समझ में आ गया। सर आगे चलिए, आगे क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। एथेनोइक से एथेनोइक अम्ल कैसे बनाया जाता है। सर एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे बनाया जाता है, तो एथेनॉल में जब क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट विलयन की उपस्थिति में गर्म कर या अम्लीय पोटासियम डाइक्रोमेट, ठीक है, कि गर्म कर ऑक्सीकृत कराया जाता है तब एथेनोइक अम्ल बनता है। सर इथेनॉल में क्या किए, पोटासियम परमैंगनेट को डाल दिए और उसको गर्म कर दिए। गर्म करने पे क्या बना, ये बना आपके एथेनोइक अम्ल और साथ में दिया जल। अच्छा सर समझ में आ गया कि एथेनोइक अम्ल में अगर हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसको प्रेजेंस में, अल्कलाइन KMnO4 मतलब कि क्षारीय KMnO4 डाल देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। सर एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण सोडियम इथेनोएट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। कि एथेनोइक अम्ल जब हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो सोडियम एथेनोएट और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। यहां पे लिख देना होगा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सर एथेनोइक अम्ल CH3COOH सोडियम कार्बोनेट क्या होता है सूत्र, Na2CO3 के साथ रिएक्ट किया तो ये बना लिया सोडियम इथोनेट बना लिया, इथोनेट CH3COO Na बना लिया, साथ में जल बनाया और क्या बनाया, CO2 बना लिया। सर अगर यही इथेनोइक अम्ल CH3COOH NaHCO3 के साथ रिएक्ट किया तो CH3COO Na सोडियम इथेनोएट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो यही तो आपके सर रिएक्शन आपको याद रखना है कि यही बनाती हैं। समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। साबुन क्या है, साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों के नाम लिखिए। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोजेलिक एसिड या उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है। कि सर आपके लंबे श्रृंखला वाली कार्बोजेलिक एसिड या उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है, उसी को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं।
साबुन के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ निम्न है, वनस्पति तेल या वसा, वनस्पति तेल या वसा, और क्या सर, सोडियम क्लोराइड और आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल और फैट और सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही तो यूज किए जाती हैं। साबुन और अपमार्जक में अंतर बताएं, मतलब सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर बताना है। साबुन सर वे लंबी श्रृंखला वाले अम्लों के Na सोडियम और पोटासियम लवण है। इनका आयनिक भाग जो होता है COO Na या COO होता है सर, समूह होता है। कठोर जल में इनकी कार्य क्षमता घट जाती, कठोर जल में वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। इन्हें पानी में घुलने में समय लगता है, इन साबुन को पानी में घोलने में समय लगता है। वे बायोडिग्रेडेबल है, जैसे सोडियम अस्टीरेट, सोडियम अस्टीरेट। लेकिन सर डिटर्जेंट जो है, अपमार्जक जो है, ये लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक एसिड के सोडियम और पोटासियम लवण है। उनके पास आयनिक भाग SO3Na या SO4Na समूह होता है। कठोर जल उनकी दस्ता को प्रभावित नहीं करता है, कठोर जल में वो आपका प्रभाव हो जाता है, कार्य क्षमता उसी तरह बना रहता है। ये पानी में तेजी से घुलते हैं, ये सर आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं होते सॉरी, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है सोडियम लोरिक सल्फेट, सोडियम लोरिल सल्फेट, ये आपकी डिटर्जेंट है। शैम्पू भी यूज कर रहे हो, वो भी क्या है, डिटर्जेंट है आपका। शैम्पू हो गया, सर्फ हो गए, ये सब जो यूज कर रहे हो आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। बोला जाता है जल का कोई नमूना कठोर है कि मृदु, या जानने के लिए आप साबुन और डिटर्जेंट में किसका चुनाव करेंगे और क्यों। सर साबुन का चुनाव करेंगे, क्योंकि डिटर्जेंट का अगर चुनाव करोगे तो ये सर आपके कठोर जल और मृदु जल दोनों जल में वो घुल जाएंगे और झाग बना देंगे। लेकिन साबुन सिर्फ मृदु जल में झाग बनाते हैं, कठोर जल में झाग नहीं बनाते। साबुन का करेंगे क्योंकि साबुन कठोर जल के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता, जबकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु जल के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है। सर समझ में आ गया मास्टर, समझ में आ गया। आगे चलिए मास्टर, आगे चलिए। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे 5 नंबर वाले, कि हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। सर हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सर हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 C2H6 कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ये लिखने के बाद लिखेंगे, एक तरफ संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल एकल सहसंयोजक बंध होते हैं, जिसमें एक वन बॉन्ड होता है। लेकिन सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कई सहसंयोजक बंधों वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें द्विव या त्रि अबंध होते हैं। सर एल्केन्स शामिल है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स शामिल हैं। सर इसमें एल्किन्स और एल्किन्स मतलब डबल बॉन्ड और एल्काइन्स मतलब ट्रिपल बॉन्ड और सुसंगठित हाइड्रोकार्बन शामिल है। कार्बन की मात्रा कम और अधिक हाइड्रोजन की मात्रा है। यहाँ पर सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की मात्रा क्या है, कम है, और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। सर यहाँ पे कार्बन की मात्रा अधिक है और हाइड्रोजन की मात्रा कम है। किसमें सर, आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ये सर आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम प्रतिक्रियाशील होता है, कम रिएक्टिव होता है, लेकिन ये अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। कौन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन हवा में जलने से नीली बिना कालिक वाली लौ निकलती है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हवा में जलने से क्या, पीली, मोमबत्ती जलाते हो ना, तो ये क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, काली ज्वाला निकलती है। सर
एग्जाम्पल, अगर आमतौर पर जीवाश्म पौधे और पशु समार्गी से प्राप्त किया जाता ही, आमतौर पर पौधों से प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल लिख देंगे सर अल्केन वाला CH4C2H6, इसका एग्जाम्पल लिख देंगे C2H4C2H2, यही तो है एग्जाम्पल। एक क्या है आपके इथिन है, एक क्या है इथाइन है सर। समझ में आ गया मास्टर, समझ में आ गया मास्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया मास्टर समझिएगा। कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का क्या कारण है? कार्बन के जो अत्यधिक यौगिक का निर्माण है उसका कारण जो रीजन है वो क्या है? तो कार्बन यौगिक में श्रृंखला बनाने का गुण होता है, उसको जो बोलते हैं सर कैटेनेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखला बनाने का गुण होता है। दूसरा, कार्बन की संयोजकता 4 होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होता है। कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्व के परमाणु के साथ एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध से जुड़े होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच सर सिंगल बॉन्ड भी बनते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी बनते हैं, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी, त्रिबंध भी बना लेता है सर, इसी कारण तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा, कार्बन की यौगिकों समवायता प्रदर्शित करता है, आइसोमेरिज्म में शो करता है सर, आइसोमेरिज्म में शो करता है, इसीलिए वो आपकी सर ये 4 प्रॉपर्टी आपकी सर अत्यधिक यौगिकों का निर्माण करने का कारण बनता है। समझ में आ गया? पहला कैटेनेशन, किस चेन प्रॉपर्टी जो होता है, प्रेजेंस ऑफ चेन प्रॉपर्टी कैटेनेशन, श्रृंखला बनाता। दूसरा, टेट्रा वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितना है? 4 है। चौथा सर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बनता है, डबल बॉन्ड भी बनता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, और यौगिक का समवायवता भी बनाता है, आइसोमेरिज्म भी शो करता है। समझ में आ गए? नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? समवायता किसे कहते हैं? पेंटन के समवायों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो समवायता आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? ऐसी यौगिक जिसका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो समवाय कहलाता है, और यह घटना समवायता कहलाती है। कि सर जिस यौगिक के अणु सूत्र बराबर हो, एक ही हो, लेकिन संरचना उसकी अलग अलग हो, भिन्न हो, तो समवाय कहलाता है तथा यह घटना समवायता कहलाती है। तो सर पेंटेन का बनाना है तो पेंटेन का पहले नॉर्मल पेंटेन लिख दो, 5 वाला स्टेट चेन बना दो। अब सर 4 स्टेट बना के एक बीच में यहां से जोड़ दो, तो ये आपके 2 एसो बोलते हैं आइसोपेंटेन। इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन, मतलब कि 2 पे क्या है मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल बुटेन हो जाएंगे। देखो सर अब तीसरा जो बनाएंगे सी 3 कार्बन का चेन बना दिए, एक ऊपर CH3 लगा दिए, एक नीचे CH3 लगा दिए। इधर का काउंटिंग करें तो 1 2 3, मतलब क्या हो जाएगा 2 पर 2 मिथाइल है, 2 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। तो इसके कितना बनेंगे? 3 आइसोमर्स बनेंगे, 3 आइसोमर्स बनेंगे सर, 3 आइसोमर्स बनेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समझिएगा। अल्किन क्या है? इसका सामान्य रासायनिक सूत्र लिखें। अल्किन क्या है? इसका सामान्य रासायनिक सूत्र लिखें। 3 कार्बन परमाणु वाले एक अल्किन का संरचना सूत्र लिखिए। तो वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विव रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं उसे अल्किन कहते हैं। मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्किन कहते हैं। अच्छा मास्टर, कार्बन की कम से कम 1 कार्बन 2 कार्बन के बीच में एक द्विबंध दिख जाए, तो इसका अल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। n कहाँ से स्टार्ट होगा मास्टर? 2 से स्टार्ट होगा। 3 कार्बन परमाणु वाले अल्किन का संरचना सूत्र तो C3H6 हो जाएगा। C का क्या करो? कार्बन के डबल हाइड्रोजन ले लो, तो C3 3 बोले ना, तो कार्बन 3 होगा तो हाइड्रोजन 6 होगा। तो इसका संरचना सूत्र बनाना है। अच्छा मास्टर, तो कार्बन के 3 वैसे बना दो, एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये कितना 2 बॉन्ड बनाए ना, तो एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो। यहाँ 3 बंद बना चुके, एक घट रहा है तो एक H यहाँ लगा दो। यहाँ पे कितना एक बंद बनाया, एक कार्बन, 3 बंद घट रहे हैं तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो।
देखो तो अब मैं गिनो तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। बच्चा अभी कार्बन 4 बंद बना लिए। सही है मास्टर, सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्या, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, समझिएगा, कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल को वायु में जलाया जाता है, तो एथेनॉल को अगर हवा में जलाया जाता है तो एथेनॉल C2H5OH को हवा में O2 के साथ जलाया जाता है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्या बनेंगे, हीट बनेंगे। तो सर इथेनॉल बैलेंस करेंगे तो कार्बन कितना है, 2, तो 2 यहाँ पे लगा दिए। पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, कार्बन बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन 6 है तो 3 यहाँ लगा दो, 3 दूनी 6 हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो 1 यहाँ है, 3 यहाँ लगा देंगे तो 7 हो गया। सर ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। दूसरा समझिएगा, मीथेन क्लोरीन, मीथेन क्लोराइड होगा, मीथेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती, मीथेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती, तो CH4 जब रिएक्ट करेगा Cl2 के सनलाइट में, सर सनलाइट में, तो CH3Cl बनेंगे, लास्ट में HCl बनेंगे। रिएक्शन खुद बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करती है, तो एथेनॉल जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम इथोक्साइड बनेगा, और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस देंगे। तो C2H5OH को सब सोडियम से रिएक्ट करवाएं तो C2H5O Na और साथ में H2 बनेंगे। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 लगा दिए सर, 2 लगाए तो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी सोडियम में 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब देखो सर, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करती है। जब एथेनॉल और इथेनॉइक अम्ल दोनों आपस में, सर इसी को कहते हैं एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण, एस्टर का फॉर्मेशन। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिए तो क्या बनेगा, आपके जो बन जाएंगे ईस्टर बनेंगे, CH3COO C2H5 बनेंगे, और साथ में जल निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। सर मीथेन को वायु में जलाया जाता है तो CH4O2 को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है, सर CH4 + O2 CO2 और क्या बनेगा, H2O बनेगा, हिट देगा। एक कार्बन तो एक कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितना है, 4, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, 2 लगा दिए तो आपके ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा, ऑक्सीजन 4 है तो 2 यहाँ लगा दिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब बोला जाता है एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम इथेनोएट बनाएगा, CH3COO H को डिस्प्लेस कर देगा और Na यहाँ पे जुड़ जाएंगे, Na जुड़ जाएगा और साथ में क्या दे देगा, जल दे देगा। देखो रिएक्शन खुद बैलेंस है सर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो है, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है सॉरी, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो एथेनोइक अम्ल CH3COOH और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो क्या बना लेगा, सोडियम इथेनोएट बनाएगा, H2O बनाएगा, CO2 बनाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे सर, रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे। तो ये हमें समझ में आ गया, ये हमें समझ में आ गया। अब जो आता है कि ए रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है सर। 8 नंबर का जो है, निम्नलिखित समीकरण को पूरा करें, निम्नलिखित समीकरण को पूरा करें। CH4 को अगर O2 के साथ अगर रिएक्ट करवा दे तो CO2 और साथ में क्या देगा, जल देगा, और क्या देगा, उष्मा और प्रकाश देगा सर। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे कार्बन 1 तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है तो 2 यहाँ लगाना होगा, 2 जैसे लगाए, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 यहाँ लगा देंगे। अब देखना इथेनॉल को O2 के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जल, और क्या देंगे, उष्मा देंगे सर, उष्मा और एनर्जी देगा। रिएक्शन को बैलेंस, यहाँ पे एक आपकी 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 है तो 2 यहाँ लगा दो सर, यहाँ पे लगा दो सर, यहाँ पे जैसे लगाई कार्बन 2 हो गए, और हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना है 6, तो यहाँ पे 3 लगा दो, 3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितना 4 7 हो गए, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है तो 3 यहाँ लगा दो सर, रिएक्शन बैलेंस हो गए। इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट करवाएंगे,
इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट करवाएंगे तो C2H5O H बाहर बहा देगा, Na जाके चिपक जाएगा, Na चिपक जाएगा, H को बाहर निकलेगा, मतलब H2 के फॉर्म में निकलेंगे। मतलब यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, तभी हाइड्रोजन 2 होंगे। तो देखो सोडियम 2 हो गए, तो सोडियम 2 यहाँ लगा देंगे सर। तो ये अब समझिएगा CH3COOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो CH3COO लिख दो भाई। अब H जो है यहां से बोलेगा हम जा रहे हैं, टैट टैट, सोडियम आ गया, पापा आ गए, हम भागे। तो Na बैठेगा यहाँ पे, H निकल जाएगा, तो H जैसे निकलेगा H2O बना लेगा। रिएक्शन खुद बैलेंस है सर। अब समझिएगा आपके इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथेनोएट बनाता है CH3COO Na, सोडियम इथेनोएट बोलो या सोडियम एसीटेट बोलो सर। साथ में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाता है सर, जल बनाते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे कितना है, 2 है सोडियम, तो 2 यहाँ लगाओ सर। जैसे यहाँ पे 2 लगाए सर, ये आपका 2 हो गया, तो 2 यहाँ लगा दो। 2 जैसे लगाए रिएक्शन क्या हो गए, बैलेंस हो गए सर। गिनोगे सारी एटम लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो रिएक्शन बैलेंस करना हम सीख गए सर, अब आते हैं मिसेल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेल क्या है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायक में भी मिसेल का निर्माण होगा? सर मिसेल क्या है, साबुन के जल में घुलने पर साबुन के कण परस्पर एकत्रित होकर गुच्छा का रूप सर इस तरह से बन जाते हैं। मिसेल जो है इस तरह से बन जाते हैं। ये आपके आयनिक पार्ट और नॉन आयनिक पार्ट के कुछ इस तरह से आपके स्पेयर शेप में बन जाते हैं सर। इस तरह से कुछ आपके स्पेयर शेप में बन जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। तो साबुन को जल में घोलने पर साबुन की कण परस्पर एकत्रित होकर गुच्छा का रूप धारण कर लेते हैं, जिसमें लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग आंतरिक हिस्से में होता है। जो लंबी कार्बन श्रृंखला वाला आंतरिक भाग होता है वो आपके अंदर आंतरिक हिस्से में होता है, और आयनिक भाग वाले सर ए आयनिक, जो मुंडी, सांप का मुंडी जैसा जो लग रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो बाहर भाग में होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। मतलब सांप का मुंडी जो दिख रहा है सांप के जैसा, वो आपका आयनिक पार्ट है, और टेल वाला पार्ट जो है वो आपकी कार्बन श्रृंखला है, लंबी कार्बन श्रृंखला है। तो ऐसा साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं। साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, समझिएगा सर, समझिएगा। तो एक आपका जल रागी होता है और दूसरा जो है जल विरागी होता है। एक मतलब पानी का लवर होता है और एक पानी का, बोलेगा पानी आया है हम पानी से दोस्ती करेंगे, तो उसको बोलते हैं जल रागी। एक आपके वाटर एट्रैक्टिव होते हैं, एक आपके वाटर रिपल्सिव होते हैं। वाटर एट्रैक्टिव जो होते हैं वो आयनिक पार्ट होते हैं, और आपके सर ये नॉन आयनिक पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्बन श्रृंखला वाला भाग जल विरागी होता है। जो कार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है, जो नॉन आयनिक पार्ट, टेल पार्ट जो होते हैं, वो श्रृंखला का भाग जल विरागी होता है। आयनिक भाग जिसमें सोडियम या पोटासियम परमाणु होता है वह जल रागी होता है, जल प्रेमी होता है सर, जल प्रेमी। अच्छा मास्टर, प्रेमी वो भी दोस्ती करता है, हाँ पानी से दोस्ती करता है। या जब पानी जैसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं तब अपने आवेशित भाग के कारण जल रागी भाग बाहर होता है। जब सर ये जैसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं तब ये क्या होता है कि अवशेषित भाग के कारण जल रागी भाग जो होता है बाहर होता है, पानी में होता है, और आपके सर जो होता है क्या, ध्रुवीय वाला जो पार्ट होता है, तेल वाला पार्ट, आपकी नॉन आयनिक पार्ट, कार्बन श्रृंखला, वो अंदर वाले भाग में होते हैं। इस प्रकार मिसेल बनते हैं। इथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है, अतः इसमें जल रागी भाग के लिए आकर्षण भी नहीं होता है।
इथेनॉल क्या है? एक अध्रुवीय विलायक है, अतः इसमें जल रागी भाग के लिए आकर्षण भी नहीं होता, अतः इथेनॉल में साबुन घोलने पर मिसेल नहीं बनेगी। इथेनॉल में अगर साबुन घोलोगे तो वहां पे आपका मिसेल नहीं बनेंगे सर, ये स्ट्रक्चर आपको बना देना है। यही आपके तेल की बूंद है, यही यहाँ पे मिसेल का फॉर्मेशन है सर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गए सर। और इस तरह से हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मतलब कार्बन एवं उसके यौगिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। तो केमिस्ट्री के हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं मास्टर, देख चुके हैं, हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा, आ चुका होगा सर, आ चुका होगा। अब हम लोग फिजिक्स के ओर बढ़ेंगे, हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो 20 तारीख को 20 फरवरी को आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस यहां से दिखेंगे मास्टर, यहां से दिखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।